अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी ईद की तैयारी है ज़ोर शोर से माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब जितने भी लोग हैं जो भी मुसलमान हैं, कुछ हज पे गए हुए हैं, कुछ घरों में कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं और ईद की तैयारियां कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने सैंडविच बनाया है और बस इसमें कौन सा सैंडविच बनाया, मैंने थाई सैंडविच बनाया, आपके साथ कुछ शेयर करूँगी। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें मैं भूल गई हूँ वो भी आप आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आज का टॉपिक भी मेरा बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे शकरकंदी मैंने बॉईल की थी अदनान के लिए, तो वो मैं दे रही थी, मैंने कहा वो दे देती हूँ, उसके बाद फिर सैंडविचेस बनाती हूँ, ताकि फिर ये होगा कि मैं आराम से काम कर सकूँगी और फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी उनको भी कि यार मैं भूख लग रही है, क्योंकि शाम का वक्त होता है ना जब घर में होते हैं संडे को, तो फिर ये होता है कि भूख लगती है। तो यहाँ पे मैंने देखें टमाटर जो है ना वो लेके स्लाइस कर लिया है, कुछ प्रेप करूँगी पहले। तो प्रेप में जो है ये है बहुत आसान सा। अच्छा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि बहुत ही क्रिटिकल या बहुत मुश्किल है। असल में चिकन का कीमा अगर आपके पास है या चिकन है तो उसके साथ बना सकते हैं, बीफ मटन किसी के साथ भी बना सकते हैं। थाई ग्रिल सैंडविच बना रही हूँ मैं आज। और उसमें जो है ना आप चाहें तो शिमला मिर्च के बजाय हरी मिर्च डाल सकते हैं। बाकी ये कि बेसिल लीव और ये थाई जो सॉसेज होती हैं वो डाली है मैंने। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे कि कीमा चिकन का, उसके साथ कीमे को भूनने के बजाय मैंने सैंडविच में कन्वर्ट कर दिया। और अच्छा, ब्रेड के साथ फिर मतलब अब ब्रेड है आपके पास, रोटी ना यूज़ करें, ब्रेड खा लें, तो न्यूट्रिशन लेवल जो है वो अच्छे मिल जाते हैं अगर तरीके से चीज़ों को बनाया जाए। जैसे अदनान को जो है वो शुगर का मसला है, तो फिर मैं उसी हिसाब से जो है ना चीज़ें तैयार करती हूँ ताकि उनको पूरे फुल ऑफ न्यूट्रिशन लाइफ मिले और चीज़ें मिलें, ग़िज़ाइयत मिले फूड में। तो उसी हिसाब से मैं चीज़ें बनाती हूँ, फिर वही चीज़ ना मैं और हम लोग बच्चे भी खा लेते हैं। जैसे ब्राउन ब्रेड हो गई, बेसिल बहुत अच्छा होता है, तुलसी के पत्ते, और चिकन जो है वो प्रोटीन मिलेगा, बहुत अच्छा होता है। टमाटर अच्छा है बहुत अदनान की सेहत के लिए। करेले का भी कुछ ना कुछ करके ना बना के दूंगी, ताकि अभी तक तो करेला नहीं खाया, मैंने बनाया था लेकिन उन्होंने नहीं खाया था लाइक। चलें। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपसे बातें करते करते जो है वो काट लिए बेसिल लीव, धो वो के सारी चीज़ें। शिमला मिर्च को भी चॉप कर लिया है और साथ में टमाटर है, प्याज है, सब चीज़ें चॉप करके उसको प्रेप कर लिया है। और चिकन का कीमा को भी अच्छा से मैंने वॉश कर लिया था। मैंने कहा इसको मैं पकाऊँ, भूनूँ, फिर रोटी से खाएंगे, रोटी बनाऊँ खड़े होकर गर्मी में, चलो वो तो बना ही लेती हूँ मैं, लेकिन शाम का टाइम है, ब्राउन ब्रेड जो है वो अच्छी भी होती है। मतलब ब्रेड वैसे तो एक है क्योंकि उसमें ईस्ट है, लेकिन एक ब्राउन ब्रेड होता ही बेसिकली डाइट फूड के लिए है, तो वो अच्छा है कि अदनान को नुकसान नहीं करेगी। तो फुल ऑफ न्यूट्रिशन और बिल्कुल ज़बरदस्ती थाई ग्रिल सैंडविचेज़ हैं जो कि शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी है, डाइट पर्सन के लिए बहुत अच्छी है। हार्ट पेशेंट अगर टाइप के कुछ लोग हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें मेरा भाई टाइप, तो उस तरह के लिए बहुत अच्छी है। तो बस सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो निकाल लिया करें उस तरह के, सोच समझ के वो सारी चीज़ें अपनी वजह से निकाल दें, उसे निकाल दें ज़िंदगी से जो कि नुकसानदेह हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और बेसन डाल सकते हैं, मैं बेसन बहुत यूज़ कर लेती हूँ ना, तो क्योंकि वो सही रहता है। अच्छा, उसके अलावा मैंने यहाँ पे एयर फ्रेशर में जला दिया, इससे मुझे इतनी आसानी होगी। पहले मैं चूल्हा बंद करती थी तो जलाती थी, अब मैं जला देती हूँ, क्योंकि ना मक्खी अगर होती है ना तो मक्खी ख़त्म हो जाती है, इसलिए। अब इसमें मैंने ऑयल डाल के टमाटर को देखेंगे चिपका दिया, जिस तरह से हम लोग चपली कबाब के लिए करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कर दिया। और उसके बाद में फ्राई कर लूँगी। ऑयल थोड़ा ज़्यादा इसलिए डाला है ताकि ये फ्राई पैन में ना चिपके नहीं, तो मेरा ग्रिल पैन ख़राब हो जाता है ना फिर, इसलिए। तो फिर मैंने इसको इस तरह से कबाब को पैन में लगा के, ग्रिल पैन में, और फ्राई कर लूँगी। बहुत अच्छा सा उसको मैं टाइम दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाएँ स्लो आँच पे। और बार बार मुझे उसको उठाना ना पड़े फिर, ताकि उसकी जो लाइन होती है वो मैंने अच्छा, यहाँ पे मैं पिलर से जो है ना उसको मैंने खीरे को काट लिया है बगैर छिलके के। बगैर छिलके के जो खीरा होता है ना वो अच्छा होता है। ये देखें तो अच्छे से निशानात बन गए हैं इसके अंदर। ग्रिल वाले इस पे नहीं बने, एक में नहीं बने, लेकिन एक में बन गए हैं। दूसरे वाले में मैंने बना ही लिए थे बाद में, हल्के बने हैं इसमें भी दूसरे वाले में। तीसरे वाले में सही बने, तीन सही बने, एक थोड़ा अच्छा वो है। एनीवेज, अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास है थाई चिली सॉस और कुछ सॉसेस की कलेक्शन मैं आजकल जमा कर भी रही हूँ, तो एक और भी है मेरे पास, वो फ्लेवर हम देख चुके थे, तो मैंने कहा चलो ये करते हैं, इसलिए मैंने ये वाली आज थाई चिली सॉस निकाली है।
और ब्राउन ब्रेड है। ये सारा कुछ असेंबल करने के बाद एक सॉस बना रही हूँ। प्याले में जो है मेयोनीज़ डाला है और थाई चिली सॉस को शामिल करके, आपके पास थाई चिली सॉस ना हो तो केचप डाल दें। इसको मिक्स कर लूँगी ताकि बिल्कुल ही डायरेक्ट फ्लेवर हमें ना मिले, थोड़ा सा हल्का फ्लेवर मिले, ठीक है, इसलिए। तो उसके बाद ये स्प्रेड कर दिया है पूरी जितनी भी ब्रेड थी। और शाम का टाइम जो होता है ना, स्पेशली छुट्टी का दिन, उसमें तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अभी ईद आ रही है तो ईद में भी जो है वो आप मटन और बीफ से बनाएंगे तो उसको और ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो बस ये कि बेसिल लीव्स मेरे पास ड्राई वाले होते हैं, लेकिन ये मुझे करीबी सुपरमार्केट से मिल गए थे। वैसे हमारी तरफ जो है वो नहीं मिलते हैं आसानी से। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे खीरा रख दिया है। कोई भी स्पाइस ऐसा नहीं है आपने देखा इसमें। अच्छा, लहसुन पाउडर भी डाला था बीच में मैंने, वो आपने पता नहीं देखा है नहीं देखा, मैंने एडिट किया है नहीं किया, याद नहीं है मुझे। तो वो भी ज़रूरी था क्योंकि जैसे मतलब एंटीबायोटिक भी जानी चाहिए ना, गोश्त है। अब खीरे को इस तरह से असेंबल करके, और ये जी असेंबल हो गया और बहुत अच्छा सा हमारा एक मज़ेदार सा सैंडविच तैयार हो गया। टॉपिक की तरफ आ जाते हैं और जल्दी से बात करूँगी क्योंकि अभी फिर दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी आपने देखनी है कि मैंने क्या क्या और ईद की तैयारी की है। तो टॉपिक है जी ये कि मुझे किसी ने कहा कि मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से वक्त नहीं मिलता और मुझे तवज्जो नहीं मिलती। तो मैंने भी एक अरसा जो है वो इस चीज़ों में गुजारा है, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत अच्छी लाइफ होती है अगर हम अकेले जीना सीख जाते हैं। लाइक कि देखें, कोई भी शख्स हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहता और ना रहा है। वो औरतें, स्पेशली औरतों की बात कर रही हूँ, जो जॉब करती हैं, जो बिज़नेस करती हैं, जो हाउसवाइफ नहीं हैं। हाउसवाइफ इसलिए नहीं है कि जो जॉब करने वाली ख़वातीन हैं वही शिकायत नहीं करती हैं, क्योंकि एक तो नंबर वन बात ये कि वो ऐसे पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारा करी होती हैं पूरा दिन कि उनके अंदर जो शिकायत वाला मफरूज़ा है ना वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नंबर दो बात ये होती है कि उनके अंदर, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो ये शिकायत करें कि तो मुझे वक्त नहीं, क्योंकि उनके पास इतना काम होता है करने के लिए कि उनके पास वक्त ही नहीं बचता। उनके बल्कि उनके हस्बैंड उनसे शिकायत कर रहे होते होंगे कि मैं तुम मुझे वक्त नहीं देती। अच्छा, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ होती है ना उन ख़वातीन की कि वो जो है अपनी लाइफ को उन्होंने खूब अच्छे से मैनेज किया होता है, ऑर्गेनाइज़ किया होता है कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। वो तितली होती हैं जो कि बेसिकली गार्डन में जो है वो गार्डन उन्हें खुद बुलाता है कि जी हाँ जी, मतलब एक वो वाली बात बता रही हूँ मैं आपको, आप समझते होंगे। एक मिसाल दी जाती है कि एक गार्डन तैयार कर लो कि तितलियाँ वहाँ पे खुद आएँ, ना कि तितली को पकड़ो, वो वाली बात है। मिसाल पता नहीं आपको कैसी लगी, आई डोंट नो, लेकिन बेसिकली हर लेवल के लोग हैं मेरे पास, तो मैं इसी तरह से समझा सकती हूँ। तो ये देखें जी, सैंडविच तैयार हो गया है, बहुत मज़ेदार सा। अपने काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाएं, अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाएं कि कोई भी फजूल लोगों के लिए आपके पास टाइम नहीं चाहिए, और कुछ भी ऐसा करने के लिए मतलब इतनी प्रोडक्टिव अपनी लाइफ को बना लें। मेरे पास अर्निंग का कोई इतना कोई ख़ास सिलसिला नहीं है, यहाँ तक सिर्फ ये कि मैं शोज़ करती हूँ तो उसमें मुझे, लेकिन उसके लिए मैं बहुत पागल नहीं रहती, इतनी लालची नहीं हूँ मैं कि मैं जो हूँ अपने घर अपने बच्चों को इग्नोर करके जो है वो हर वक्त बाहर रहूँ घर से। मुझसे ये नहीं होता, आई एम सॉरी। मैं बहुत सादा सी बंदी हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि अपने घर के लिए काम करना, अपने बच्चों के लिए काम करना, और शिकवा शिकायत और ये सारी चीज़ें, साजिशें, झूठ, ये चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन को देखा है कि वो डरती हैं कि मतलब जैसे उनको लगता है कि पता नहीं मेरा हस्बैंड कहीं भाग जाएगा या कोई दूसरी शादी कर लेगा या तीसरी शादी कर लेगा या चौथी कर लेगा। जिसने जहाँ जाना है ना, जो करना है, कुछ भी करना है, वो करेगा वैसे भी। लेकिन ये वो ख़वातीन डरती हैं जिनके पास बेसिकली अपना कुछ नहीं होता, जिनके पास अपना होता है ना, एक काबिलियत होती है या अपनी एक सर्टिफाइड लाइफ होती है, लाइक के प्रोडक्टिव लाइफ होती है, वो नहीं डरती। बल्कि मेरी सास ये बोलती थी कि जिस औरत के साथ उसके बच्चे होते हैं ना, तो वो हस्बैंड नहीं जाता। लेकिन बेसिकली तो मैंने देखा है कि जो जाने वाले होते हैं वो चले भी जाते हैं, लेकिन जाने वाले को रोक तो नहीं सकते ना, फिर आपको तो आप फिर पागल हो जाएगा बंदा, वो वाली बात है। इसलिए हस्बैंड जो कर रहा है उसे करने दें। अगर आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, आपके बच्चों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, उनकी फ़ीस जमा हो रही है, घर की जो चीज़ें हैं उसमें कोई कमी नहीं हो रही है, तो शक नहीं कहो कर रहा वो, तो उसको अपनी लाइफ जीने दें और अपनी लाइफ जिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बीवियाँ ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं, हस्बैंड्स वो भी अल्लाह माफ़ करे मतलब चले जाते हैं। तो ज़िंदगी सेहत दे तमाम माँ बाप को बच्चों के लिए, तो ये होता है।
तो फिर हम इसी का रोना रोते रह गए यार, तो ज़िंदगी तो हम अपनी ज़ाया करें ना, अपनी ज़ाया करें, किसी का कुछ नहीं जा रहा। तो अगर वक्त के अलावा ज़रूरतें पूरी हो रही हैं बच्चों की और ख़वातीन की, तो मेरे ख्याल से ये शिकायत बनती ही नहीं है, बेतुकी सी बात है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैंने जो है ना आ गई हूँ ईद की तैयारी जो करी हूँ ना, थोड़ी मोटी बेसिक तैयारी जो होती है वो करी हूँ। अच्छा, ये टब जो है ना, मैंने पता है कैसे लिया है, ये लिया है मैंने, जो कपड़े पुराने होते हैं ना वो अपनी आंटी को दिया था मैंने, खाला को, अम्मी को भी मैं ऐसे ही देती हूँ। और बाल्टियाँ टब सारे ये मैंने ऐसे ही जमा करती हूँ, सारे पुराने कपड़े दे देती हूँ, तो वो अम्मी या खाला जो हैं वो दे देती हैं। और उसके बाद मुझे टब या पतीला या कोई बाल्टी हो गया या बास्केट्स हो गई, ये सारा कुछ मैं ऐसे ही जमा करती हूँ, मैं इसको ख़रीदती नहीं हूँ। और उसके बाद फिर अभी तो मैंने फ़िलहाल किचन में रखा हुआ है, नया है ये, तो अब देखें मैं क्या करती हूँ, अभी तो फ़िलहाल मुझे किचन में ही काम आ रहा है। मैंने इस बेसिक जो चीज़ें थी वो ले ली थी, जैसे टमाटर है, कुछ टमाटर को मैंने पेस्ट बना लिया है, कुछ को ऐसे ही रख दिया है। अभी इनको टमाटर जल्दी जल्दी ना ख़राब हो जा रहे हैं, सस्ते भी हैं ना, और फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं है अभी कि फ्रीज़र में प्योरी बना के रखूँ मैं, क्योंकि छोटा फ्रीज़र होता है ना। तो फिर यह है कि लीमू है, लीमू का भी मैं जूस निकाल के रख देती हूँ। अदरक लहसुन को मुझे पीसना था, तो अब कच्चा पपीता है, छिलके के साथ उसको जो है वो ग्राइंड करके रखना था। सो ये सारी चीज़ें की। उसके अलावा जो क्या किया, वो ख़ास तौर पे स्पेशली जो चीज़ होती है वो, तो सफाई वगैरह मैंने अभी नहीं की है, और सफाई मैं करूँगी इंशाल्लाह ईद के बाद। तो अदान करने लगे, नहीं अभी नहीं करो, बेकार है, अभी तो फिर गंदा होगा। वैसे तो नॉर्मल जो मेजर सफाई होती है वो करते रहते हैं, माइनर जैसे कि जाली लगे हुए हैं वो रहा है तो वो। यहाँ मैं देख रही थी लगा के, मेरी वेट मशीन यहाँ पे लगी नहीं, क्योंकि स्विच सेट हल्का है, पावर इसको ज़्यादा चाहिए होती है। तो फिर ये है कि मैं किचन में ले गई इसको, किचन में जाके मुझे वेट करना था, क्योंकि अदरक लहसुन अलग अलग आया था, तो मुझे वेट करना था। तो जहाँ पे जितना अदरक था ना, मुझे उतना ही लहसुन चाहिए था। अच्छा, लहसुन क्या है, अभी मैंने आंटी से ही लहसुन लिया, तो वो सस्ते तो मिल जाती हैं, वहाँ पे सब्ज़ी बहुत सस्ती मिल जाती है, कभी कभार मुझे वो फ्री में भी दे देती हैं। तो यहाँ पे जो है ना लहसुन जो है वो मैंने लिया है थोड़ा सा ज़्यादा अदरक से, क्योंकि इसमें छिलके हैं और इसमें डंडियाँ हैं, वो सारा वेट हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया ताकि वो इक्वल आ जाए। जब छील भी लूँ ना मैं, तो उस पर ही हुआ तो मुझे छीलने में ही जो है ना पता नहीं 1 से 1.5 घंटे लग गए थे। तो खैर मैंने ये कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये कि जो ख़वातीन हर वक्त इसी शिकायत में मुब्तला रहती हैं, तो वो जो है ना पागल ही हो सकती हैं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। अपनी लाइफ को इतना प्रोटेक्ट बना लें, कोई काम भी गलत नहीं होता, कोई नौकर नहीं होता, अपने घर के लिए काम होता है, झाड़ू भी देनी है, बाथरूम भी साफ़ करना है, कपड़े भी धोना है, सब करना है, और ऐसे ही इंसान आगे बढ़ता है, मैंने तो ये देखा है। तो ये माशाल्लाह ये चीज़ें हो गई हैं, मैंने इसी हिसाब से बस इसको पीसा है जितना मुझे दरकार है। बाकी ये कि ज़ाहिर-सी ख़राब हो उससे बेहतर है बस उतना ही हो, और जितना अभी हमारी ज़रूरत है, 1 हफ़्ते तो हिसाब हमारा सही हो जाएगा ये। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। किसी अच्छे से नए टॉपिक के साथ, नई रेसिपी के साथ, नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। और ईद मुबारक, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।